सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जो बीटेक के हैं। बीटेक में कंप्यूटर साइंस बच्चों ने अगर जो इस बार पास आउट हो रहे हैं वो 2022 में उन्होंने एनरोलमेंट लिया। अब 2022 में जब बीटेक उन्होंने एंट्री किया तो उस टाइम पे बीटेक कंप्यूटर साइंस के थ्रू बहुत अपॉर्चुनिटीज होता था कैंपस प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस कारण से बच्चों का बहुत इंटरेस्ट भी बना कि सीएससी की तरफ चलते हैं, जॉब लगती है। इस टाइम पे इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन आज थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो चुका है। आज रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्रीज की है स्पेशली कंप्यूटर साइंस डोमेन में वो है स्पेशलाइज्ड डोमेन का, स्पेशलाइजेशन इन एआई, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग। आज रिक्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन को लेके है। आज बीटेक सीएससी का जॉब लग रहा है लेकिन उतने अच्छे पैकेजेस नहीं मिल रहे हैं। आप आईआईटी बॉम्बे का डाटा उठा के देखिए, 2025 का उसका स्टैट्स उठा के देखिए प्लेसमेंट का, ओनली 25 to 30 स्टूडेंट्स गॉट द प्लेसमेंट, राइट। इसका मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं कि वहां पे कंपनीज नहीं आई, स्टूडेंट ने ऑप्ट नहीं किया। जो मैंने उसका सारा स्टडी किया आईआईटी बॉम्बे के बारे में, उसमें स्टूडेंट ने ऑप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि कंपनी जो आ रही थी या तो कम आ रही थी या उतना अच्छा पैकेजेस नहीं दे रहे थे। रीजन मैंने आपको क्लियरली बताया। रीजन ये था कि कंपनीज की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफर कर गई है। दैट इज द रीजन वाई अब प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अब बीटेक एआई में स्टार्ट कर दिया है, डाटा साइंस में स्टार्ट कर दिया है कि स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज की तरफ मास्टर्स इन एआई डाटा साइंस की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े और हम थोड़ा सा इंडस्ट्रीज को बोल सके कि यस, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो बीटेक एआई स्टूडेंट जो है वो पूरा कर देगा, आपको मास्टर्स एआई के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब बच्चों ने बीटेक सीएससी की है, बीटेक सीएससी मिला है तो अब उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है। तो जो गेट का एग्जाम है ये एक बहुत वंडरफुल एग्जाम है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं, बार बार बोलता हूं। लेकिन अगर तुम 3-4 साल पीछे चले जाओ तो सीएससी वाले स्टूडेंट्स का गेट की तरफ इंटरेस्ट बहुत कम होता था। रीजन क्योंकि उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा था। अब सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टेड हो रही हैं गेट को एग्जाम देने में वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब यही एक ऐसा एग्जाम है जो मेरा ड्रीम था या जो मेरा टारगेट थे वो इस एग्जाम के थ्रू ही पूरा हो सकते हैं। चाहे आप हायर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, चाहे आप जॉब में गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर जॉब की बात करो। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके थ्रू इससे पहले कि जिसमें अगर आपने गेट बीटेक कंप्यूटर साइंस से है तो जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अदर देन प्राइवेट सेक्टर। इसमें मैंने गवर्नमेंट का बात किया था, पब्लिक सेक्टर की बात किया था, विद गेट की बात किया था, विदाउट गेट की बात किया था। तो बहुत सारा मैंने डिटेल में उसको डिस्कशन किया था। मैं इस वीडियो के एंड में उसको लगा भी दूंगा मैं, तो उस वीडियो को ध्यान से सुनना। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं गेट कंप्यूटर साइंस के बारे में। देखो, गेट कंप्यूटर साइंस हायर स्टडीज एक ऑप्शन है गेट के थ्रू जो तुम्हें देता है, और इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स कईयों के दिमाग में आता है कि सर ये आज अगर चेंजेस हो गए, में भी ये चेंजेस फिर से 2-4 साल के बाद फिर से आ जाए चेंजेस अगर हमने जो एक्वायर कर लिया, तो आप इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स में जा सकते हैं, मैनेजमेंट डोमेन में जा सकते हैं, एनर्जी है, बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, ओशन टेक्नोलॉजी हो गया, ई व्हीकल्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन हो गया, ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हायर स्टडीज में क्या क्या तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन जो है होती है। अगर तुमने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया, अगर तुम मास्टर्स करते हैं इसमें हायर स्टडीज स्पेशली फ्रॉम द आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटी से, तो उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो अब ऑप्शन इज गेट सीएससी। गेट का तैयारी करिए, भरते हैं सीएससी के बजाय सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे गेट का एग्जाम जो कोई ब्रांच भर रहा है दैट इज कंप्यूटर साइंस ओनली। तो इस कारण से अगर तुमने भरा है तो तैयारी जरूर करो यार। सबसे बड़ा एडवांटेज मैं तुम्हें बता रहा हूं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों का सिलेबस सबसे कम है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का सिलेबस उठा के देखिए, इतना वास्ट सिलेबस है। आपका सिलेबस बहुत सबसे कम सिलेबस है, और सिलेबस एक पार्ट है, उसको करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर डेली 3-4-5 घंटे का रेगुलर क्लास हो तो आपका सिलेबस आराम से 3.5 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। जैसे जिन्होंने जनवरी में बैच स्टार्ट किया था उसका अगले महीने जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट्स उनके रहते हैं। तो इस कारण से अब अगर आप जब भी स्टार्ट करो, ऐसा मत सोचना कि हमारे बच्चे जून में स्टार्ट हुए थे तो हम पीछे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, और तुम्हारे पास टाइम है। 4 महीने अगर तुमने ढंग से भी लगा लोगे ना यार, 4 महीने अगर तुम अच्छे तरीके से लगा लोगे, यू कैन इजिली जो है इस गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। फिर उसके बाद तो प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी तरीके, गेट को तैयार करने का एक को तरीका है। गेट पढ़ के नहीं होगा यार, गेट क्रैम करके नहीं होगा। गेट जो है वो प्रैक्टिस से होगा, चाहे तुम कोई भी ब्रांच उठा लो। तो प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, अलग से चीजें लगाओ, वो स्ट्रेटेजीज बताते हैं मेंटर्स साथ के साथ। पिछली बार एक लड़का था जिसका बहुत आदित्य, जिसका मैंने इंटरेक्शन भी किया था, अच्छा स्कोर आया था, उसका अच्छा रैंक आया था। आईटी बॉम्बे उसको फाइनली मिल गया, आईआईटी बेंगलोर भी उसको मिल गया था, लेकिन उसका ड्रीम था आईटी बॉम्बे में जाना। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है आईटी बॉम्बे जाने के लिए, क्योंकि उसके बाद उसने पीएचडी के लिए अब्रॉड जाना था। तो आईटी बॉम्बे ही फाइंड की थोड़ा कंपेटिवली बेटर ऑप्शन है। तो अब अगर आप तैयारी करना चाहते हो गेट कंप्यूटर साइंस के लिए, तो अभी हमारा जो है वो नया सब्जेक्ट, नया बैच जो है वो
ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 9:30 बजे होगा। अगर आप लोगों में से कोई भी इसको करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट कमल मैम। आप कमल मैम को कॉन्टेक्ट करिए, मैं उनका नंबर आपको दे रहा हूं, आप कमल मैम को कॉन्टेक्ट करो और उनके साथ आप अपना पॉइंट जो है, कोई भी अगर कोई डाउट है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। 7837673076 ये कमल मैम का नंबर है, आप कमल मैम से बात कर लो। आपको क्योंकि 12 जुलाई है, अभी टाइम है तुम्हारे पास, 2-3 दिन का टाइम है, और तुम्हारा रहने का या कोई भी और किसी तरीके का क्वेरी, कैसे मैम मॉड्यूल चलेगा, कैसे सारा क्लासेस होगा, तो मैम आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी अब तैयारी करो यार, अच्छा अपॉर्चुनिटी है गेट में। एडवांटेज मैंने तुम्हें बता दिया, सबसे कम सिलेबस है, सबसे कम टाइम में ये तैयारी हो जाता है और आराम से हो जाएगा इसका। और ठीक है, ज्यादा बच्चे भर रहे हैं, लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट तुम निकाल के देखोगे कि कितना बच्चा जेन्युइनली तैयारी करता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, तो वो 20 to 30% ही है, चाहे कोई भी ब्रांच उठा के देख लीजिए, राइट। तो तैयारी करो यार, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। बाकी आपके मार्क्स कितने आएंगे उसके बेस पे स्ट्रेटेजी बनेगा। अगर तुम मेरे से पूछोगे सर अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आपके लिए क्या ऑप्शन बनेगा, वो डिपेंड करेगा भाई तुम्हारे नंबर कितने आते हैं। तो ये सारा नंबर की गेम है, नंबर के ऊपर रहेगा। 35 नंबर आएंगे तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनेगा, 50 नंबर आएंगे या 60 नंबर आएंगे तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन हम लोग जो है वो गेट के बाद पोस्ट गेट गाइडेंस जब प्रोग्राम होते हैं तो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद भी कोई क्वेरी है मेरे को डिस्कस कर लो, और आप तैयारी करो यार स्टार्ट। कम से डिस्कस करके अपना डिटेल्स ले लीजिए, वो स्टार्ट कर दो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।